हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं जो कि हैं नंबर एनालॉजी से। तो आज हम नंबर एनालॉजी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आसान से तरीका। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 का संबंध इस प्रकार 27 से, उसी प्रकार हमें बताना है 6 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 3 का संबंध 27 से कैसे है। देखिए 3 को हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम 3 का संबंध 27 से फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करें। देखिए 3 का अगर हम क्यूब कर दें, 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार गुणा आपस में, तो 3 3 9 27। देखिए 3 का क्यूब यहाँ पास लिखा है 27, तो कह सकते हैं 3 का यहाँ पास क्यूब करके लिखा हुआ, तो 3 का संबंध कैसे है यहाँ पास 27 है 3 का क्यूब से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पास 6 है तो 6 का क्यूब यहाँ पास की वैल्यू होगी। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा। देखिए 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा। तो देखिए 6 छांगे 36 छंगे 216। देखिए 216 होता है 36 तो 6 का क्यूब। तो देखिए 216 किस ऑप्शन में देखेंगे, 216 होता है, 216 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 216। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो देखिए यहाँ पास 35 का संबंध 13 से कैसे है, उसी प्रकार हमें बताना 91 का संबंध किससे होगा। तो पहले हम 35 का संबंध 13 से फाइंड कर लेंगे, तो हमें 91 का संबंध किससे है फाइंड करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैसे है 35 का संबंध 13 से, तो देखिए कैसे है इसका 35 का संबंध 13 से। देखिए अगर हम 35 को ऐसे देखेंगे, 35 का संबंध 13 से फाइंड करने जाएंगे तो ऐसे संबंध फाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 35 को कुछ भी कर ले 13 से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे अब हम। देखिए 35 किससे मिलकर बना है, 3 और 5 से मिलकर बना है, 3 और 5 से मिलकर। तो 3 और 5 को हम आपस में क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो कितना आएगा 8। इसी प्रकार हम क्या करेंगे एक और 3 को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4। तो देखिए ये क्या रेशियो बन रहा है, 8:4 का, मतलब 2:1 का बन रहा है, मतलब कि 4:2 का बन रहा है, या 8:4 का बन रहा है। मतलब ये 4 से हम इसको भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब इसका आधा बन रहा है, 8 का आधा बन रहा है। देखिए ये कितना बन रहा है, जोड़ने पे 8 बन रहा है। ये कितना बन रहा है, देखेंगे यहाँ पास 4 बना है, आधा बन रहा है, 8 का आधा बन रहा है। इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पास उसका आधा करेंगे, कितना होगा देखिए, मतलब आधा मतलब 2 से भाग किया गया है, मतलब कि उसी प्रकार देखिए। तो 9 1 10, 9 91 को जोड़ेंगे ऐसे तो कितना आएगा 10। तो हम यहाँ पास 10 है तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, यहाँ पास 10 का जैसे इसमें 8 के बाद 4 उसका आधा था। इसी प्रकार 10 का आधा कितना होगा 5। तो अब हम यहाँ पास कौन सी वैल्यू रखें, जैसे यहाँ पास 91 को जोड़े, यहाँ पास 13 को जोड़े, 3 1 4 होगा, 3 + 1 + 3 किए तो 4 आया। इसी प्रकार हम यहाँ पास क्या रखें कि उन दोनों को आपस में जोड़े तो 5 आ जाए। तो देखेंगे अब ऑप्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पास कि 5 किसको जोड़ने पे आएगा, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा नहीं। और देखिए यहाँ पास 3 और 2 को आपस में जोड़े, 3 + 2 तो देखिए 5 आ रहा है। तो यहाँ पास की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 32 होगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पास, देखिए 9 1 10 को जोड़ेंगे, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 आएगा। इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। देखिए 10:5 का बन रहा है। 10 ये बड़ी वैल्यू, उससे छोटी आधा उसका 5। इसी प्रकार यहाँ पास 8 और यहाँ पास की वैल्यू क्या रही 4। देखिए 8 का आधा 4 है, सॉरी ये प्लस नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। देखिए क्या है, 9 का संबंध 22 से कैसे है, उसी प्रकार बताना है 16 का संबंध किससे होगा। देखिए 9 का संबंध 22 से कैसे है, तो 9 क्या है, 9 देखेंगे और 16 क्या है। देखिए 9 और 16 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 9 का संबंध 22 से कैसे है, देखिए कैसे इसका 9 का संबंध 22 से, तो 9 का क्या कर सकते हैं, 3 के स्क्वायर है 9, तो क्या कैसे लिख सकते हैं 3 × 3। और ये देखिए 25 है, तो अगर हम सॉरी 22 है सॉरी, तो 22 है तो इसमें अगर हम 3 प्लस कर दें तो ये 25 हो जाएगा। 3 प्लस कर देंगे, ठीक है 25 हो जाएगा। तो हमें फिर यहाँ पास को तो 22 ही रखनी है, तो क्या करेंगे हम 5 × 5 कर लेंगे, -3 कर लेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पास तो 22 है तो यहाँ पास हम 3 प्लस किए हैं तो हमें 3 माइनस भी करना पड़ेगा। देखिए 3 प्लस करेंगे 3 माइनस करेंगे, तो हम 3 प्लस नहीं लिखे हैं, माइनस लिख दिए हैं। 5 × 5 करेंगे, 3 × 3 से संबंध है 5 × 5। तो 3 के बाद कितना आया है, यहाँ पास बढ़ा है 2 बढ़ा के लिख दिया है, 2 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 का मतलब देखिए यहाँ पास थोड़ा सा देखिए ध्यान से, 3 × 3 करें हैं, इसके बाद क्या करें सीधे 5 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हम इसमें 3 प्लस
किया है, इसमें 3 प्लस करें तो कितना आएगा 25। तो हमें स्क्वायर बनाना है ना 5 का, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 माइनस भी करेंगे। देखिए तो 5 गुणे 5 आएगा। तो अब यहाँ पास ये 3 का संबंध कैसे है, यहाँ पास इसका 3 गुणे 3 से और 5 गुणे 5 माइनस 3 से। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे इसमें। जैसे इसमें 3 के बाद सीधे 5 आया, तो इसके बाद हम 4 के बाद क्या आएगा इसमें 6 कर लेंगे, 6 गुणे 6 कर लेंगे। क्या करेंगे 6 गुणे 6 माइनस 3 करेंगे। इसी प्रकार जैसे इसमें तो 6 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा 36, और 36 में माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। देखिए यहाँ पास की वैल्यू कैसी आएगी 32। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ क्या करना है कि इसमें 3 गुणे 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है नहीं, 3 से कहीं 9। इसी प्रकार हमको फिर स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा ना इसको। इसमें 3 प्लस करेंगे और 3 माइनस करेंगे। 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और माइनस ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 है, फिर यहाँ पास कितना आ गया सीधे 5, 3 के संबंध सीधे 5 गुणे 5 से है, 3 गुणे 3 का संबंध। इसी प्रकार यहाँ पास देखेंगे 4 का संबंध 4 गुणे 4 होता है 16, 4 चौक 16। उसी प्रकार फिर यहाँ पास कितने के संबंध कैसे होगा कि अब 6 के संबंध, जैसे 4 के बाद 2 बड़ा है ना, 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 6, तो 6 गुणे 6 माइनस आप 3, तो 6 आएंगे 36 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 32। तो यहाँ पास की वैल्यू क्या आ गई 32। तो 32 देखेंगे किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 32 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या है। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए रोगी के जैसे सफाई से है संबंध, उसी प्रकार दुर्घटना से किससे संबंध होगा हमें बताना है। देखिए यहाँ पास रोगी का संबंध सफाई से कैसे है, उसी प्रकार दुर्घटना संबंध किससे होगा। देखिए ऑप्शन में गाड़ी, डॉक्टर और मरहम पट्टी, सावधानी। देखिए रोगी के संबंध सफाई से, रोग किससे नहीं आते हैं, साफ सफाई रहती है तो रोग हमें नहीं लगते हैं। तो उसी प्रकार दुर्घटना से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास गाड़ी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा, मरहम पट्टी भी नहीं होगा, क्या होगा सावधानी रखेंगे तो हमारी दुर्घटना नहीं होगी। तो हम यहाँ पास कह सकते हैं सावधानी। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आम का संबंध फल से है, तो मूली का संबंध किससे होगा। देखिए आम का संबंध क्या है फल, आम क्या है एक फल है, तो इसका संबंध फल से वाला। मूली क्या है, मूली अब हमें बताना है फल है कि तना है कि जड़ है कि फूल है। तो देखिए आम फल है, मूली क्या है, मूली कहाँ पाई जाती है, ज़मीन के अंदर पाई जाती है। मूली को क्या कहते हैं, मूली जड़ है, मूली तना नहीं है, न फूल है न फल है, क्या है मूली जड़ है, जड़, मूली जड़ है। तो यहाँ पास क्या कैसे आ जाएगा, यहाँ पास जड़ आ जाएगा। मूली का संबंध किससे होगा, जड़ से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन कहते हैं 1648 का संबंध 1339 से है, तो उसी प्रकार 2266 का संबंध किससे हमें बताना है। देखिए बहुत बड़ी वैल्यू रखी, आइए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या 16 है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग करके देखें। 16 किससे मिलकर बना है, 1 6 से, और 1648 पूरा देखें किससे मिलकर बना है, 1 6 4 8 से। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसका संबंध इससे ढूंढने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, और ऐसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता इतना बड़ा। तो देखिए कैसे है, 16 है, 48 है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पास 13 और 1339 है। तो देखिए 16 का संबंध किससे, यहाँ पास इसके कैसे है, देखिए 1648, तो 1648 को देखेंगे 16 है, फिर यहाँ पास देखेंगे 16 और 48 है, देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए 16 का अगर हम 3 बार गुणा कर देते 3 से, तो 16 × 48, देखिए इसमें ही आ जा रहा है 16 × 48, 16 का 3 बार गुणा किए हैं, यहाँ पास 48 है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 13 है, तो 13 में हम 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 39 आ जा रहा है। इसमें कह सकते हैं कि हम इस वैल्यू में 3 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसमें 13 का गुणा किया है, 13 × 3 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मतलब ये 3 का गुणांक यहाँ पास है, फर्स्ट वाली वैल्यू से 3 का गुणा करेंगे तो ये गुणांक है। इसी प्रकार यहाँ पास 3 का गुणांक है, तो इसी प्रकार देखेंगे 22 गुणे करेंगे 3, तो 22 × 3 करेंगे तो देखिए 66 आ जा रहा है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन में ऑप्शन में देखेंगे कि कौन 3 का गुणांक में आ रहा है। देखिए 12 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 56 नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36। 21 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 21 23 33 नहीं आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अगर 14 का हम 3 बार गुणा करते, 14 दूनी 28, 14 3 42। देखिए यहाँ पास 14 का गुणांक उसके साइड में लिखा हुआ बगल में, तो 14 दूनी 28, 14 3 42। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास होगा 1442। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया है इसमें, देखिए 1648, 16 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 16 × 48, 13 × 3 करेंगे 13 × 39। इसी प्रकार 22 × 6 करेंगे, 22 × 3 करेंगे कितना आएगा 22 3 66। तो इसी प्रकार हम इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन में कौन 3 का गुणांक है, उसमें देखेंगे 14 ×
3 करेंगे 14 त्रिक 42 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1442 यहाँ पास की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए 9 का संबंध 162 से कैसे है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और 8 का संबंध कैसे है, किससे होगा, हमें बताना है। देखिए 9 का संबंध 162 से कैसे है। तो अगर हम देखेंगे, जब ये देखिए यहाँ पास बहुत बड़ी वैल्यू और ये बहुत छोटी बड़ी, तो ये गुणा किया होगा किसी से, या तो स्क्वायर या क्यूब किया होगा। तो देखते हैं। देखिए हम स्क्वायर पहले करके देखें कितना होगा। 9 नहीं है 81, 81 होगा। अगर सॉरी 9 नहीं है 81 होगा। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 81। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, सॉरी। अगर क्यूब कर देंगे तो देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये 162 है। तो अब हम क्या करें, कैसे लाएँ 162। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। अब 81 में हम क्या करें, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या यहाँ पास 162 आ जाएगा। देखते हैं। तो 2 1 कम 2, 8 दूनी 16। देखिए 162 कैसे आ रहा है। यहाँ पास 9 कैसे संबंधित है इससे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 81, 81 में फिर 2 का गुणा किए हैं तो कितना है 162। ऐसे संबंधित है 9 162 से। इसी प्रकार 8 संबंधित होगा किसी उस वैल्यू। तो कैसे होगा 8 संबंधित किस वैल्यू से होगा, हमें पता लगाना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 है 64, 64 में हम 2 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 आ रहा है। तो यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 128। 8 कैसे संबंधित है, किससे है 128 से। तो 128 किस ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 63 का संबंध 504 से कैसे, उसी प्रकार हमें बताना है 53 का संबंध किससे होगा। देखिए 63 का संबंध कैसे है। देखिए मैं अभी बताया हूँ कि अगर यहाँ पास छोटी संख्या और यहाँ पास बड़ी संख्या, तो अगर बड़ी संख्या तो स्क्वायर किया होगा या क्यूब किया होगा, या तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई किया गया होगा। देखिए 63 का कैसे है यहाँ पास संबंध, 63 का संबंध यहाँ पास कैसे है। तो देखिए अगर हम 63 गुणे 8 कर दें तो यहाँ पास देखिए कैसे होगा, 8 त्रिक 24 की 4, तो हाँ और कैरी 2 और 8 छंग 48, 48 2 50। देखिए 504 कैसे संबंधित है इससे 63 से। 63 गुणे 8 किए तो हमें क्या मिला 504, ऐसे संबंधित है 63 504 से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 53 में हम 8 का गुणा करेंगे, 53 में 8 का गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें बताया हम 63 गुणे 8 किए हैं, तो अब इसमें 8 का गुणा कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 4 यहाँ पास, तो सीधे 4 मिल गया, एक अंक मिल गया। देखेंगे ऑप्शन में हम देख लेंगे, अगर 53 गुणे 4 किए हैं 8 किए हैं तो 8 त्रिक 24 4 मिल गया। अब देखेंगे 4 लास्ट में किस अंक में है। देखिए 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पास 4 है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में कितना है 424। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 53 किससे संबंधित हो जाएगा 424 से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3210 का संबंध 5432 से कैसे है, उसी प्रकार हमें बताना है 6753 का संबंध किससे होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब क्या 3210 का संबंध, 32 को अब हम कैसे 3210, जब मैं अभी बताया हूँ कि आपको यहाँ पास की जब बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो आप उनको अलग अलग करके देखने की कोशिश करिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या वो एग्ज़ाम में नहीं देगा। क्या है कि इतनी बड़ी संख्या के लिए कैलकुलेटर का यूज किया जाता है, पर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। तो देखिए 3210 है और यहाँ पास 5432 है, तो कैसे संबंधित होगा। और 32 दूनी 64 होता है, ये देखिए 54 नहीं होता। देखिए अब कैसे करेंगे, 3 है, 3 का अब हम देखिए अलग अलग करके, 3 का संबंध 5 से कैसे, उसी प्रकार 2 का संबंध 4 से कैसे, 1 का संबंध 3 से कैसे, उसी प्रकार 0 का संबंध 2 से कैसे है। देखें ऐसे देखेंगे। तो 3 में हम अगर 2 जोड़ दें, 3 + 2 कर दें, 3 + 2 कर दें, इस 3 में 2 जोड़ दें, देखिए 5 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम 2 में 2 जोड़ दें तो कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम सेम क्या करेंगे, 1 में हम +2 करेंगे, देखिए 3 आ जा रहा है। 1 में +1 2 करेंगे कितना आएगा 3। इसी प्रकार 0 में हम +2 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पास 3 में +2 किया है, फिर 2 में +2 किया तो 4 आया, फिर 1 में +2 किया तो 3 आया, फिर 0 में +2 किया है तो 2 आया। तो इसमें क्या किया है, हर एक डिजिट में 2 प्लस किया है तो यहाँ पास की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसमें भी हम हर बार 2 प्लस करेंगे हर डिजिट में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में हम 2 प्लस करेंगे, इस 6 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 8, 7 में फिर 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 9, फिर 5 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा
7 और 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5। अब हम देखेंगे ये संख्या किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 7975 1975 देखेंगे 7975 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7975, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? स्कूल का संबंध जिस प्रकार शिक्षा से उसी प्रकार हमें बताना। अस्पताल का संबंध किससे होगा? स्कूल में क्या मिलता है हमको? शिक्षा मिलती है। अस्पताल में हमें क्या मिलता है? इलाज मिलता है। तो इसका संबंध किससे होगा? ना मरीज से होगा, ना डॉक्टर से होगा, ना नर्स से होगा। हमें बताना है कि स्कूल में जैसे हमें शिक्षा मिलती है, अस्पताल में हमें इलाज मिलता है। तो हमें यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे सॉरी, यहाँ पास की मिसिंग क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? इलाज होगा। इलाज ऑप्शन नंबर बी है। इलाज ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन थे और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन समझ में आए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।